अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का भव्य स्वागत। डबरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व समाज का नाम रोशन करने वाली बहन खुशबू निषाद के डबरा आगमन पर एक निजी मैरिज गार्डन में विशाल स्वागत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। डबरा भीतरवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से मांझी समाज के सैकड़ों लोगों ने भारी उत्साह के साथ उमड़े और खिलाड़ी का भव्य और जोरदार स्वागत बंधन अभिनंदन किया। समारोह के पश्चात डीजे बजे के साथ शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई हरिपुर तिराहे तक पहुंची। यह आयोजन न केवल खुशबू निषाद के संघर्ष, परिश्रम और सफलता का सम्मान था, बल्कि बता दें कि लेनबान में IMMF एशिया MMA चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल लाने वाली भारत की बेटी खुशबू निषाद का डबरा में पहला आगमन हुआ, जिस पर माझी बथम समाज एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ऐतिहासिक, भव्य और शौर्यपूर्ण स्वागत किया। जहां शहर भर में नारी शक्ति का जय घोष गूंजा। खुशबू निषाद की जीत सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि देश की बेटियों के हौसले की जीत है। ये जो मेडल आया है, मैं 12 साल से इसकी ट्रेनिंग कर रही थी, तो इसमें काफ़ी अप डाउन्स रहे और इसमें सबसे बड़ा फैमिली का सपोर्ट दे रहा है। तो पापा और मेरे भैया हमेशा से चट्टान के जैसे पीछे खड़े रहते मेरे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहन कर ट्रेनिंग करती थी। तो फैमिली में और सोसाइटी में काफ़ी लोग बोलते थे पापा को कि आपकी बेटी ऐसा कपड़े पहनती बाहर रहती है वो। तो मुझे सुनने में दूसरों से आया कि फादर को, मम्मी लोगों को ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, टॉन्ट मारते हैं। तो मैंने बोला ही पापा जी से, पापा ऐसा है क्या? पापा ने बोला कि नहीं, कान से पट्टी बांधो और चुपचाप जो काम करने गई उस पर ध्यान दो, बाकी यहाँ का हम देख लेंगे। तो ये मुझे बहुत हिम्मत देता था कि मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि इतने विश्वास के साथ मेरे घर वालों ने मुझे भेजा था ट्रेनिंग के लिए, और तो उसी का रिजल्ट है जो आज आया। आप देश की बेटियों के लिए और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश के बेटी और बेटों दोनों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए बहुत ईमानदार रहिए, क्योंकि आप उससे अगर चीट करेंगे तो अपने आप से चीट करेंगे और आप पीछे जाएंगे, और आपके जो अपोनेंट हैं उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर से ज्यादा यहाँ का फिट रहना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ओवर थिंक करेंगे तो हमारे स्लीपिंग में प्रॉब्लम होगी। तो अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़िए। डबरा समाज ने आपका स्वागत किया है, किस तरह आभार व्यक्त करेंगे? उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ, और जितेंद्र वर्मा सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैं आप लोग से मिल पाई। सो यहाँ पे मैं जो सम्मान हुआ, और वो मतलब बहुत ज्यादा दिल को टच कर गया। मैं आप लोग को मतलब कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकती, इतना सम्मान मुझे मिला है। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, माँ बाप के लिए क्या कहेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? माँ बाप अपने बच्चों से पहले तो बॉन्ड अच्छा बनाए, मतलब इनको डरा के धमका के ऐसा ना रखे कि तुम बाहर जाओगे तो मारूंगा, ये वो पैसे बंद कर दूंगा। तो ऐसा नहीं, इनको फ्रेंड बना करके उनसे बातें उनकी समझिए, क्योंकि हमारे माता पिता से बड़ा हितैषी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमारे फ्रेंड्स होंगे, दोस्त यार होंगे, खाना पीना बाहर चलने के लिए बोलेंगे, चाय पीने के लिए बोलेंगे, वो भटकाएंगे हमारे रास्तों से। लेकिन हमारे माँ बाप जो है ना, वो हमारे जो अच्छा जो फ्यूचर है उसके लिए ही सजेस्ट करेंगे। तो अपनी छोटी से छोटी चीज अपने माँ बाप से शेयर करें। मैं अपनी कोई भी बात अपने पिताजी से नहीं छिपाती। मेरे कौन क्लोज है, कौन नहीं है, कितने भी फ्रेंड्स है मेरे लाइफ में, कितने नहीं है, सब उनको पता होता है। मैं अपने हॉस्टल से पैर भी बाहर निकालती हूँ ना, इनको कॉल करती हूँ, पापा जी मैं यहाँ जा रही हूँ, इस काम के लिए जा रही हूँ। तो क्या होगा? आगे का लक्ष्य मेरा यही कि मैं इससे भी अच्छा फाइट खेलूं, और इंडिया के लिए जैसे प्रथम मेडल था और भी ज्यादा गोल्ड मेडल्स आए। ग्वालियर में 65 साल के एक मंदिर पुजारी ने घर में सो रही 18 साल की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुजारी ने घर में घुसकर युवती के मुंह में कपड़ा ठूसा, फिर तंत्र मंत्र का डर दिखाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और भाग निकला। घटना का पता चलते पीड़िता के भाई व मां ने ग्रामीणों के साथ जाकर पुजारी को पकड़ लिया। तभी मंदिर के दूसरे पुजारी ने उसकी जमकर मारपीट की, जहाँ उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। दरअसल ग्वालियर देहात करैया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 18 साल की पीड़ित युवती 4 दिसंबर 2026 की रात घर पर थी। पीड़िता के भैया भाभी डबरा किसी काम से गए हुए थे। घर पर वह और उसकी मानसिक रूप से अस्वस्थ मां घर में मौजूद थी। खाना खाने के बाद उसकी मां कमरे में चली गई और वह दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी उसी के गाँव में रहने वाला सिद्धेश्वर मंदिर का 65 साल का बुजुर्ग हरिराम घर में घुस गया, जहाँ कमरे में सो रही युवती के पास जाकर लेट गया और फिर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। तभी युवती की नींद खुल गई। जब वहां चिल्लाने लगी उठी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, फिर धमकी दी कि अगर वह चिल्लाएगी तो उसे तंत्र मंत्र से मार देगा।
इसके बाद उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, फिर धमकी देकर पुजारी भाग गया। 1-2 दिन तक युवती डरी सहमी और चुप रही, लेकिन आज उसने भैया भाभी के घर वापस आने के बाद अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया। तभी माँ और भैया ग्रामीणों के साथ सिद्धेश्वर मंदिर पर जा पहुंचे, जहां उस पुजारी को पकड़ लिया गया। वहीं मंदिर में मौजूद दूसरे पुजारी को इसका पता चला। उसने आरोपी पुजारी को जमीन पर पटक लिया और फिर उसकी जमकर मारपीट की, जहां उसने पूछा गया कि इस घटना को क्यों किया गया है या नहीं। तभी आरोपी पुजारी हरिराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना की शिकायत पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर की है। महिला थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी पुजारी के खिलाफ दुष्कर्म का 0 मामला दर्ज कर संबंधित थाना करैया थाना पुलिस को केस डायरी भेज दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपी पुजारी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। थाना करैया क्षेत्र का मामला है। इसमें एक हरियाणी अपने भाई के साथ आई तो इसने एक लेखी आवेदन महिला थाने में दिया, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें उसने लिख किया है कि वो करैया गाँव खेड़ावा की रहने वाली है और उसकी माँ जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसके भाई और भाभी उस दिन घर पर नहीं थे और वो अपनी माँ के साथ सो रही थी। तो उसमें वो 12 बजे के समय उसको एहसास हुआ कि उसके घर में कोई लेटा हुआ है और जब उसको एहसास हुआ तो एक गांव का ही रहने वाला एक बाबा है, वो था, उसको लेके दूसरे कमरे में लेके गया और साथ में जबरदस्ती साथ में शारीरिक संबंध बनाए। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को राउंड अप किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। तो सर कितनी उम्र है जी बाबा की, कितने साल का है? अभी जो उसमें है 65 वर्ष में उसकी उम्र है।